उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में बोल रहे हैं। लोकसभा में जो उन्होंने बातें कही थी उसमें से कुछ पॉइंट्स इन्होंने राज्यसभा में भी उठाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने राज्यसभा में बोलते हुए 370 बीजेपी 400 सीटें एनडीए की बात बोली थी, तंज में बोली थी। पीएम मोदी ने उस पर खूब मजे लिए हैं। सुनिए इस समय वो क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने दरअसल खड़गे जब राज्यसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि न जाने कितने सपने दिखाए जाते हैं और क्या क्या नारे दिए जाते हैं। दरअसल अयोध्या में जो राम मंदिर बना है और उसके बाद से जो देश की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से उत्तर से दक्षिण को जोड़ने की कोशिश की गई है और राममय माहौल बना करके उसकी सवारी करके चुनाव में उतरने की एनडीए और बीजेपी की प्लानिंग है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष अपने को सहमा हुआ सा देख रहा है, कमज़ोर देख रहा है। और उसी क्रम में उन्होंने ये बातें कही थी कि नारों का क्या है, आप तो इतने का दावा कर रहे हैं। पीएम मोदी की खास बात कि कनेक्ट बहुत जल्दी करते हैं, उसी को उन्होंने कनेक्ट करके और खड़गे पे ये बार किया है कि इसे हमने आशीर्वाद के रूप में लिया है और आपका आशीर्वाद मिल गया तो फिर हम 400 पार करेंगे। क्या है सीटों की हकीकत? पिछले यानी कि 2014 के चुनाव में ये 300 से नीचे थे, 2019 के चुनाव में 303 तक पहुँचे और अब कह रहे हैं कि अकेले के दम पे 370 और एनडीए के साथ 400 के पार जाएंगे। और इसी नारे और दावे के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने खड़गे के बारे में बोलते हुए ये भी मजे लिए कि लोकसभा में आपकी कमी खलती है, लेकिन वो कमी जो मनोरंजन वाली है वो आप यहाँ पे पूरी कर देते हैं। दरअसल कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष तो बना दिया, बुजुर्ग हैं, दलित हैं, लेकिन शायद वो कांग्रेस के लिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो इस समय कांग्रेस को करनी चाहिए थी। जिस तरीके से बीजेपी ने समय रहते अपना पीढ़ीगत बदलाव किया, नेतृत्व में परिवर्तन किया, वो कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई। और उसका नतीजा ये है कि जो इंडी गठबंधन बना है वहाँ पे बूढ़ों का दल हो गया है। जितने नेता आपको दिखाई देंगे अधिकांश उसमें से बुजुर्ग हैं, जो यंग हैं, जैसे अखिलेश यादव हुए, राहुल गांधी हुए, वो भी उस तरीके से माहौल नहीं बना पाए। और इंडी गठबंधन में इतना खींचतान है कि सबसे पहले तो जो पहल करने वाले हैं वो गए, यानी कि नीतीश कुमार, और उसके बाद ममता बनर्जी अलग हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब में कह रहे हैं कि रहेंगे इंडी में लेकिन लड़ेंगे अकेले। और अब इधर से खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से कि जो राष्ट्रीय लोकदल है यानी कि जयंत चौधरी, वो भी अलग हो सकते हैं, उनकी बीजेपी से बातें चल रही है। तो एक सवाल तो होता ही है ना कि इनका मनोबल यानी कि बीजेपी और एनडीए का मनोबल क्यों इतना बढ़ा हुआ है और क्यों एनडी गठबंधन में भगने की भगदड़ सी मची हुई है। इसका एकमात्र कारण जो दिख रहा है वो साफ साफ ये है कि राममय माहौल का फ़ायदा लग रहा है कि एनडीए के साथ में जाने का ही मिल सकता है, सो जाने की कोशिश हो रही है। देखते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का कब ऐलान होता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने उन्हें 7 सीटें दी है, शिवपाल यादव का बयान भी आया है, लेकिन इधर दूसरी ही चालें चली जा रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।